गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम हमारे सरवाल मैथ के चैप्टर 2 एलसीएम और एचसीएफ से 10 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो 10 टाइप्स का है और विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला नेक्स्ट वीडियो जो भी हम लाएंगे वो आपके तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। इनका एचसीएफ 12 है। संख्या ज्ञात करें। संख्या हमको निकालना है, अनुपात दिया हुआ है। ये इसमें अगर संख्याओं का योग दिया रहता कि संख्याओं का योग कितना है, तब तो हम अनुपात के मेथड से बना लेते हैं, लेकिन एचसीएफ दिया हुआ है, यानी एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए कॉमन फैक्टर से इसमें गुना कर देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगा। जैसे अनुपात यहाँ दिया हुआ है 1, मान लीजिए पहला संख्या हो जाएगा x, दूसरा संख्या हो जाएगा 2x और तीसरा संख्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ x का ही मान दिया हुआ है, जो कॉमन संख्या है सब में 12 है, तो इसलिए हम 12 से तीनों में गुना कर देंगे बारी बारी से, तो मिल जाएगा। पहला संख्या हो जाएगा 12, दूसरा संख्या हो जाएगा 24, तीसरा संख्या हो जाएगा 36। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12, 24 और 36। अगर यहाँ पे संख्या का योग दिया रहता, जैसे मान लीजिए संख्या का योग दिया, इसके हिसाब से कितना हो जाएगा संख्या का योग, 24, 12, 36 दूनी 72। तो अगर ऐसे दिया रहता कि संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और संख्याओं का योग 72 है, तो संख्या अगर हमको निकालना पड़ता तब हम निकालते 72 इंटू 1/3 2 5 1 6 12 6 72। इसी तरह दूसरा अनुपात वाला संख्या निकालते तो 2 इंटू 6/72। तो ये हो जाता 12 6 72, 12 दूना 24। लेकिन यहाँ संख्याओं का योग नहीं दिया है, कॉमन फैक्टर दिया है, तो कॉमन फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सभी संख्या मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आर सरवाल मैथ का। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का एलसीएम 48 है और एचसीएम 8 है, यानी लघुत्तम समापवर्त 48 है और महत्तम समापवर्त 8 है। एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा प्रश्न है, ये फार्मूला इसमें काम करेगा कि 2 संख्या अगर x और y है तो इस दोनों का गुणनफल, इस दोनों के एलसीएम यानी लघुत्तम और एचसीएफ यानी महत्तम का गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ एक संख्या हमारे दिया हुआ है 24 है, तो दूसरा संख्या हमको निकालना है। तो पहला संख्या मान लीजिए 24 हो गया, दूसरा संख्या मान लेते हैं x है, एलसीएम हो गया 48 और एचसीएफ हो गया 8। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 दूना 48, 8 दूना 16 हो जाएगा इसका आंसर। इसी में अगर एलसीएम निकालना रहता, दोनों संख्या दिया रहता, तब भी इसी फार्मूला पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इनका एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे हमको संख्या ना दे करके संख्या का अनुपात दिया हुआ है, और एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना है? एलसीएम हमारा दिया हुआ है 84। एलसीएम हो गया 84। अब इसमें एक संख्या हमको अगर मान लेते हैं 3x है और दूसरा संख्या मान लीजिए 4x है, तब इससे हमको दोनों संख्या मिल गया। अब जो यहाँ x है वही इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट पर भी निकल जाएगा। एक और मेथड आप देखिए
84 को हम अगर तोड़ेंगे तो 84 बराबर हो जाएगा 3 × 4 × 7, यानी कि कोई भी संख्या या संख्याओं का एलसीएम होता है उसमें एचसीएफ भी समाहित रहता है। एचसीएफ क्या रहता है? समाहित रहता है। और एचसीएफ से अगर उस संख्या में अगर हम भाग देते हैं जो संख्या आता है वो को प्राइम नंबर होता है। जैसे यहाँ अगर संख्या 3x 4x है और इसका एचसीएफ x है तो x से इसमें भाग दिए या 4 में भाग दिए तो को प्राइम नंबर हमको आ रहा है 3 और 4। इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ वास्तव में x है। और यहाँ को प्राइम नंबर अगर मान लीजिए a आता है, एक को प्राइम नंबर b आता है तो a × b × c HCF इक्वल टू हो जाता है हमारा LCM। तो इसका मतलब ये 3 और 4 को प्राइम नंबर है और 7 हमारा HCF है। HCF ही इसका अनुपात का जो कॉमन संख्या होगा x वो होगा। तो इस तरह HCF निकल गया अगर 7 तो दूसरा को फैक्टर आएगा 4 तो संख्या बराबर हो जाएगा को फैक्टर बोल रहे हैं को प्राइम नंबर इंटू HCF। तो 4 × 7 ये हो जाएगा 28। राइट आंसर हो जाएगा सी 28 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अरे सरवाल मैथ का 37 नंबर है। बैंक पीओ में पूछा हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8, 10 या 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करेंगे यानी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे जिसमें इस तीनों से भाग लगे। तो 8 और 10 का हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 8 और 10 का एलसीएम 8, 10 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 120। अब चूँकि शेष हमको 7 लाना है इसलिए हम 7 जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 127। आंसर हो जाएगा 127। जितना शेष लाने का रहेगा उतना हम एलसीएम में जोड़ देंगे। चलिए इसका आंसर निकल गया 127। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर आ रहा है सरवाल मैथ का। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो 54, 32, 36 और 54 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इसका निकालिएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपको 864। अब चूँकि इसमें से कह रहा है कि ये संख्या हमको नहीं निकालना है, हमको ऐसी संख्या निकालना है सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर इससे भाग लग जाए। इसका मतलब जो संख्या हमको निकालना है वो इससे 9 कम है तो 9 इसमें से घटा दीजिएगा। आंसर हो जाएगा 855। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे क्रमशः 12, 15 और 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान दीजिएगा जो शेष बचने वाला है उसमें और जिससे भाग देना है उसमें दोनों का अंतर अगर क्रमशः निकालिएगा तो समान आएगा। जैसे 12 और 7 का अंतर देखिए 5 आएगा, 15 और 10 का अंतर 5 आएगा, 16 और 11 का अंतर भी 5 आएगा, यानी सब में का अंतर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि जिससे हमको भाग देना है पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए इसका एलसीएम देखते हैं कितना होता है। 12, 15 और 16 का एलसीएम निकालिएगा। इसका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम इसका आ जाएगा आपको 240 आ जाएगा एलसीएम। चूँकि हमको अगर 240 में इस सब से भाग देंगे तो रिमाइंडर यानी शेष कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, लेकिन हमको शेष कितना लाना है 7 लाना है। तो इसमें से अगर हम 5 को अगर घटा देंगे 240 में से
240 में से हम 5 अगर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 235। 235 में 12, 15, 16 किसी से भी भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? सॉरी, 12 से अगर भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 7 आएगा। 15 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 10 आएगा। 11 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 16 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 11 आएगा, शेष 11 आएगा। इसमें ये जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहला ध्यान देना है कि दोनों का शेष का और भाग देने वाले का अंतर सेम आएगा। वही अंतर घटा लेंगे एलसीएम में से, राइट आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 49 का हो जाएगा बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, ये देखिए। जितना अंकों की सबसे बड़ी संख्या का है उतना 9 हो जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 9999। अब इसके निकटतम संख्या हमको होगा, यानी 9999 से बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, जिसमें इस चारों से भाग लगेगा। तो पहले 12 और 15 का एलसीएम निकालना होगा। 12, 15, 18 और 27, इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हम निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि आप इतना तो कर ही सकते हैं। एलसीएम, चारों का एलसीएम हो जाएगा आपका, निकालिएगा तो चारों का एलसीएम आ जाएगा 9700। इसमें का एलसीएम आएगा आपको, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम निकालेंगे, चारों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 540। अब 540 हो गया इसका एलसीएम। तो 540 से अब भाग देंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 में हम भाग दे देंगे 540 से। 540 से इसमें भाग दीजिएगा तो शेष आ जाएगा आपको 279। इस शेष को अगर घटा लीजिएगा, इसमें से 279 को अगर माइनस कर देंगे तो हमको आएगा 9720। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें इस चारों संख्या से भाग लगेगा 9720 आएगा। इसके नीचे हम जितना जाएंगे उतना संख्या, बहुत सारा संख्या मिल जाएगा जिसमें चारों से भाग लगेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी होगी वो 97 होगी जिसमें ये चारों से भाग लगेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 2 टंकियों की क्षमता 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टैंक के द्रव को पूरी संख्या में माप सके। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है घन सेंटीमीटर में, और ये आपका क्षमता दिया हुआ है लीटर में। तो लीटर को घन में बदल देंगे, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका देखते हैं। 120 लीटर है पहले वाले टैंक का क्षमता। तो 120 लीटर को हम घन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 120 में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वास्तव में 1 लीटर वैसा माप होता है जो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घन के क्षमता के बराबर होता है। यानी 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा आपका, जब बदलेंगे हम घन सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा हमको, ये पहला टंकी का क्षमता हो जाएगा 1,20,000।
1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। दूसरा का माप कितना है? दूसरा का माप है 56 लीटर। 56 लीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर क्यूब में तो 56,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये हो गया इस दोनों टंकी का क्षमता। तो वो बड़े से बड़े माप का डिब्बा चाहिए जिससे दोनों के क्षमता में भाग लग जाए। तो स्पष्ट है कि दोनों का आपको क्या निकालना है, यानी कि क्षमता इसका जो डिब्बा से मापना है उसका क्षमता इससे कम होगा। तो इसका एचसीएफ आप निकाल लीजिए। अब चलिए 1,20,000 है और इधर है 56,000। इस दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ आ जाएगा 8,000 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा आंसर, 8,000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 66 नंबर क्वेश्चन है कि एक कमरा का लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। इसके फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी? तो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। दोनों को ये बदल देंगे सेंटीमीटर में तो ये लेंथ हो जाएगा इसका 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगा इसका 902 सेंटीमीटर। चूँकि इस दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 1517 गुना 902 सेंटीमीटर, तो फर्श का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब चूँकि वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालना है, वर्गाकार टाइल्स की संख्या कैसे निकलेगा? तो कमरा के फर्श के क्षेत्रफल से टाइल्स के क्षेत्रफल को हम भाग देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल टाइल्स की संख्या। लेकिन टाइल्स का हमको लंबाई चौड़ाई कुछ पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि टाइल्स कैसा होना चाहिए? वर्गाकार होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि कम से कम टाइल्स लगे, कम से कम टाइल्स की संख्या, यानी टाइल्स की संख्या अगर कम होगा तो टाइल्स का माप जो है यानी लंबाई चौड़ाई अधिक से अधिक होगा, यानी हाईएस्ट डायमेंशन का माप का टाइल्स हमको चाहिए। और एक और चीज़ देखिए, टाइल्स किस का जो माप होगा वो इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। फर्श के लंबाई का फैक्टर उसका लंबाई, टाइल्स का लंबाई होगा, और फर्श का चौड़ाई का फैक्टर भी टाइल्स का कमरा के फर्श का चौड़ाई का फैक्टर होगा टाइल्स का चौड़ाई। और ये चूँकि वो अधिकतम होना चाहिए इसलिए दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। 1517 और 902 का एचसीएफ हो जाएगा 41, यानी कि टाइल्स जिसे हमको फर्श पे बिछाना है उसका प्रत्येक भुजा चूँकि वर्गाकार है तो 41 सेंटीमीटर है, यानी कि फर्श का पे लगाने वाले टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा 41 गुना 41। अब हमको फर्श पे लगाने वाले टाइल्स का क्षेत्रफल मिल गया तो फर्श के क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब फर्श का क्षेत्रफल कितना आएगा ये देख लीजिए। फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 1517 गुना 902 और टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा 41 गुना 41। इसको कटाएंगे तो टोटल आ जाएगा 814, यानी टोटल टाइल्स की संख्या हो जाएगा 814। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी और सी एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक वृत्ताकार मार्ग है, इस पे तीनों दौड़ना शुरू करता है और क्रमशः 18 मिनट 18 सेकेंड 24 सेकेंड और 32 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं।
वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करता है, ए कितना समय में एक चक्कर लगाता है, 18 सेकेंड में, बी 24 सेकेंड में और सी 32 सेकेंड में। यानी कि हर 18 सेकेंड पे ए एक चक्कर पूरा करेगा, बी हर 24 सेकेंड पर एक चक्कर पूरा करेगा, सी हर 32 सेकेंड पर एक चक्कर पूरा करेगा। अब चूँकि जो भी ये चक्कर लगाएगा, ये जितना समय लेगा चक्कर लगाने में, तो एक मल्टीपल होगा जितना इसका समय होगा ए का। जैसे ए 18 सेकेंड में पूरा करता है तो नेक्स्ट वो 36 सेकेंड में प्रारंभिक बिंदु पर आएगा, फिर 54 सेकेंड में प्रारंभिक बिंदु पर आएगा, बी 48 सेकेंड में प्रारंभिक बिंदु पर आएगा, फिर 72 सेकेंड में प्रारंभिक बिंदु पर आएगा। यानी बार बार उसके पूर्व की स्थिति को दोहराने का इसका समय होगा तीनों का, उसके चक्कर लगाने के समय का मल्टीपल होगा। यानी कि तीनों एक करके एक चक्कर लगाने के लिए जो समय लेगा वो इस तीनों के समय पूरा चक्कर लगाने में लगे समय का मल्टीपल होगा। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से ही हमको पता चलेगा कि तीनों एक साथ कब मिलेगा। तो 18, 24 और 32, 18, 24 और 32 का एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम जब निकालिएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 288। यानी 288 सेकेंड के बाद ये तीनों एक बिंदु पर मिलेगा पहला बार। फिर हर 288 सेकेंड के बाद तीनों एक बिंदु पर आते जाएगा। इसी पर आधारित एक प्रश्न ये भी पूछता है कि एक ट्रैफिक लाइट 3 ठो या 4 ठो ट्रैफिक लाइट है, वो 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 32 सेकेंड पर जलता है, तीनों एक साथ कब जलेगा। तो ऐसे प्रश्न में भी इस तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 288 सेकेंड के बाद तीनों बत्ती एक साथ जलेगा। तो इस प्रकार एलसीएम चैप्टर का ये 10 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है और इस पर आधारित और सारे क्वेश्चन भी हैं। सारे क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं, आप अपने से बना करके और ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके समय जो लगता है आपके प्रश्न सोल्व करने में उसको कम कर सकते हैं और इस तरह एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस में सुधार आएगा। इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चन हम शामिल नहीं किए हैं उस टाइप का क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि फ्रैक्शन का एलसीएम पूछता है, भिन्न का एलसीएम पूछता है। जैसे 4/5 है, 6/7 है। 7 यहाँ नहीं रखते हैं, यहाँ रखते हैं हम मान लीजिए 25। इसका अगर एलसीएम निकालने का है तो कैसे निकालेंगे। फ्रैक्शन का एलसीएम अगर निकालना है तो उसके अंश का एलसीएम निकालिए और हर का एचसीएफ निकालिए। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, इसका 12 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 5। यानी कि फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम निकालिए और हर का एचसीएफ निकालिए, यही हो जाएगा आंसर। यानी 4/5, 6/25 का एलसीएम हो जाएगा 12/5। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का एलसीएम हमेशा उस संख्या से या तो बड़ा होगा या नहीं तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा। तो चूँकि भिन्न में भी यही नियम लागू होता है। 4/5 और 6/25 का एलसीएम निकालना है तो स्पष्ट है कि वो भिन्न इस सबसे बड़ा होगा। तो भिन्न कब बड़ा होगा, जब अंश बड़ा होगा और हर छोटा हो। तो अंश का हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो एलसीएम बड़ा ही आएगा, एचसीएफ छोटा आएगा। लेकिन यही अगर कहेगा कि इसका एचसीएफ निकालिए, इस भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा, तब ये स्थिति उलट जाएगा। जब एचसीएफ निकालने बोलेगा तब अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2, एलसीएम हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 2/25। यानी 4/5 और 6/25 का अगर एचसीएफ निकालने बोलेगा तो सीधा सीधी अंश का एचसीएफ निकालिए, हर का एलसीएम निकालिए।
अगर एलसीएम निकालने बोलेगा तो अंश का एलसीएम निकालिए और हर का एचसीएफ निकालिए। इसी तरह अगर डिसमल में रहेगा यानी दशमलव में रहेगा उसका कहेगा एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए 1.25 है, 1.25 है, 6.2 है, चाहे 20 कर दीजिए। इसी तरह 2 से अधिक भी रह सकता है। अगर इसका एलसीएम निकालने कहेगा तो हम डिसमल को हटा देंगे। 2 अंक तक डिसमल है, इसको हम लोग 125 मान लेंगे, इसको 620 मान लेंगे। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। चूँकि 2 अंक के बाद दशमलव लगना है दाएं तरफ से, तो फिर हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर इसके जगह पे रहता अब ऐसा रहता, मान लीजिए यहाँ 1.25 है और नेक्स्ट संख्या कह देता 3.2 है। तो चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको हम लोग 1 0 अपने से बैठा देंगे। अब दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक हो गया, इसमें भी 2 अंक हो गया। तब एलसीएम निकालना हो तो 125 का एलसीएम, 125 और 320 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब फिर 2 अंक के बाद जितना भी आएगा 2 अंक के बाद इधर डिसमल बैठा देंगे। इसी तरह अगर एचसीएफ निकालने कहेगा इसमें भी वही नियम लागू होगा। जैसे मान लीजिए 6.25 है, 1.25 है, इसका अगर एचसीएफ निकालने कहेगा तो यहाँ भी डिसमल को हम हटा देंगे। 625 और 125 का एचसीएफ निकाल लेंगे और फिर 2 अंक के बाद इसमें डिसमल लगा देंगे। तो इस तरह फ्रैक्शन का और दशमलव का जब भी एचसीएफ निकालना होगा तो इसी तरह हम निकालेंगे, चाहे एलसीएम निकालना होगा तो इसी तरह निकालेंगे। इस तरह 10 क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर लिए, और बाकी क्वेश्चन भी अगर कोई इसमें दिक्कत है उसको अगर डिस्कशन कराना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चैनल को एक बार फिर रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा आप लोग बताइए, उसी चैप्टर का हम वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।